Hello student, I hope all fine and doing well. RS Agrawal क्लास 6 का एक्सरसाइज 30 में सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। पिछले वीडियो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में दिया है नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ एंगल ABC given in the फिगर दिए। मतलब कि इसमें एक हम लोग का फिगर दिया है क्वेश्चन सेकंड में, उसका हम लोग का आर्म्स कौन सा है और वर्टेक्स कौन कौन सा है वो हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और आर्म्स बताते हैं और वर्टेक्स। तो इसमें फिगर ये दिया है इस तरीके से एरो बनेंगे और ये बी है, सी और ये ए है। इस तरीके से दिया है, यानी कि ये तो इसमें हम लोग को इसमें हम लोग को बताना है। तो इसको इस फिगर को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग इसका आंसर राइट करेंगे। तो इसमें पहले बात वर्टेक्स कौन सा होता है। तो वर्टेक्स यानी कि जिससे एक चीज निकलती हो। अब जैसे कि ये टॉर्च हम लोग का होता है, हम लोग के दादी के पास ये टॉर्च होते हैं। अब टॉर्च है ना, इसमें से इस तरीके से रोशनी बाहर निकलती है, लाइट बाहर निकलता है ना इस तरीके से, तब ये निकलता है। तो इसका वर्टेक्स कौन सा होगा, जो एक जगह से निकलता होगा, इसका वर्टेक्स इधर या फिर इधर, ये होता है इसका वर्टेक्स। तो इस तरीके से ही जो रोशनी यहाँ से निकली तो इसका वर्टेक्स तो पता चल गया। तो अब ये भी जो एंगल बना होगा तो वो भी ये पॉइंट से निकल के एक इधर गया होगा और एक इधर गया होगा। तो इस तरीके से ये भी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं वर्टेक्स, यानी कि जिसके ऊपर से निकलता है। अब ये मैं हाथों से अगर ये बनाऊं तो ये जो मेरा रिस्ट है ये हम लोग का हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी ले ले, जैसे कि अब ये बोर्ड है तो बोर्ड का नीचे का ये साइड है, ये वर्टेक्स हो जाएगा। फिर ऊपर का, उधर का और इधर का वर्टेक्स हो जाएंगे, चारों वर्टेक्स हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ भी दे कि अगर हम मुझे आप लोग बोर्ड का वर्टेक्स बताए तो आप बता सकते हैं ये चारों कोण, मतलब ये जो चारों कोना होता है बोर्ड का, ये हम लोग का वर्टेक्स है। तो इस तरीके से इसका भी एक वर्टेक्स होता है जो हम लोग को बताना होता है। तो जब तक ये हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग को आएगा नहीं, और इसीलिए हम लोग इसे जानते हैं। तो आइए देखते पहले इसका वर्टेक्स कौन सा है। तो वर्टेक्स तो हमें बता दी, वो सिंपल ही हो गया है। तो हम लोग राइट करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स हम लोग का कौन सा है, जहाँ से रे निकलती हो, यानी कि जिस पॉइंट पे वो आके अटकती हो, फिर यहाँ से अलग अलग दिशा में जाती है। तो ये हम लोग का वर्टेक्स कौन सा होगा, बी हो जाएगा। और अब इसमें आर्म्स पूछे हैं, तो इसमें आर्म्स हम लोग का पूछा है। तो अब ये जो हम लोग का हैंड होता है, अब जैसे कि ये हम लोग का हैंड है तो यहाँ से निकल गया, तो अब यहाँ से ये एंगल बन रहा है हम लोग का, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग एक मान लिए, एक इसको हम लोग मान लिए। तो इसका जो ये हम लोग का आधा से यहाँ तक रहता है, ये हम लोग का आर्म्स होता है। ये जरूर याद रखना आप लोग, वर्टेक्स और आर्म्स कौन से होते हैं। ये ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, और जो मतलब पूछने वाले भी होते हैं तो वो भी इंक्वायरी कर लेते हैं इस सब के बारे में। तो ये इसका आर्म्स कौन सा होगा, इसके टू आर्म्स हो गए, लोग इधर लिखेंगे। तो इसका आर्म्स पहले तो ए बी होगा, और बी ए भी कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग बी ए करते हैं, यहाँ लिखते हैं बी और ए, एंड और बी सी भी हो सकता है, तो और सी बी भी हो सकता है। तो हम लोग बी सी लिखेंगे, देखिए
इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन करना। अगर इस तरीके से कोई और फिगर दिया रहता, यानी कि अब ये 90 डिग्री का अगर दिया रहता हम लोग का फिगर, इतना अगर 90 डिग्री का दिया रहता और ये ओ रहता और ये ए मतलब जो रहता वो हम लोग का यहाँ पे हो जाता। ऐसे हम लोग बता सकते हैं, यानी कि जिस चीज से दो रे निकलती हो, अब इधर से निकला तो ये इस आर्म्स के वर्टेक्स होंगे और ये दोनों आर्म्स होंगे। तो इस तरीके से हम लोग को बताना रहता है हर एक फिगर्स में। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब इस वीडियो से हम लोग को ये भी पता चल गया है कि वर्टेक्स और आर्म्स कौन से होते हैं। और एक बात जरूर से ये याद रखना कि अगर हम लोग बताए तो इस पे रे जरूर रहना चाहिए, यानी कि 1 × वही रे होता है, हम लोग पढ़े थे। देखिए इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज 13A का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए इस तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आगे की वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और मैं आप लोग को कैसा पढ़ाती हूँ, अच्छा अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए।